तारीख 25 मई 2012 कनाडा। एक जैक नाम का व्यक्ति शाम को फोन चला रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसे एक मैसेज करता है। जब वह उस मैसेज को खोलता है उसमें एक लिंक होता है। उस लिंक को क्लिक करने पर वो एक 11 मिनट लंबी वीडियो पर पहुंच जाता है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को कुर्सी से बांधा हुआ था और उसके साथ एक और बंदा था जो कि उसे काट रहा था। वो कभी चाकू का इस्तेमाल करता, कभी स्क्रू ड्राइवर का, और कभी कभी उसके नाखून को खींचता और कभी कैंची की मदद से उसकी बॉडी को काटता। यह वीडियो बहुत ज्यादा भद्दी थी, काफी डिस्कस्टिंग थी। वो आदमी चिल्ला रहा था दर्द के मारे। लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली और अजीब चीज ये थी कि यहाँ पर साथ में एक कुत्ता भी था जो कि ताजे ताजे मांस को खा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोग वहां पर कमेंट भी कर रहे थे कि ये कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी मूवी का शूट होगा और ऐसे ही कोई वीडियो यहाँ पर वायरल हो गया। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने दिमाग को दौड़ाया उन्होंने सोचा कि ये वीडियो फेक नहीं लगता, क्योंकि ये काफी ज्यादा रॉ और रियल लग रहा था। क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रोफेशनल लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था और ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ सब कुछ सबके सामने चल रहा था। यहाँ पर जैक ने अपने दोस्त को कॉल किया और दोनों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेंट को फाइल कर दिया। यहाँ पर साइबर पुलिस और लोकल पुलिस को इस केस से जुड़ी काफी कंप्लेंट मिल रही थी कि एक बंदा शरेआम वीडियो में किसी को मार रहा है। लेकिन उन्होंने भी सोचा कि इंटरनेट अपने दौर में है और शुरुआती टाइम में लोग बहुत कुछ करते थे इंटरनेट पर। फेमस होने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते थे जो कि आज के जमाने में वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पुलिस ने इस केस को थोड़ा इग्नोर ही किया। लेकिन एक दिन निकल गया। बाद में एक लॉयर अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे इस केस के बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है। अब आखिरकार पुलिस ने मान लिया था कि ये एक असली वीडियो है और इसके ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर पुलिस देखती है कि इसी साइट पर यानी bestcode.com पर यही बंदा काफी दिन पहले एक टीजर डाल रहा था जिसमें वो बता रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा धमाका होगा जो आपने देखा नहीं होगा। तो इस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। लेकिन 4 दिन बाद 29 मई 2012 सुबह के 11 बजे कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी को एक पोस्ट के जरिए एक बॉक्स मिलता है। डिलीवरी वाला उस पैकेट को देता है। यहाँ पर इसकी पैकिंग बहुत अजीब थी और इस डब्बे से अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। हालांकि डिलीवरी वाले का काम था कि इस प्रोडक्ट को जगह पर पहुंचा देना, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे से पार्टी वर्कर आता है और पैकेट को ओपन करता है। उस डिब्बे के अंदर मौजूद चीज को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि इस डिब्बे में किसी इंसान का बायां पैर लेफ्ट फुट मौजूद था जिसे काट कर डाला गया था। अब यहाँ पर पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस एक्शन में आती है। लेकिन वहीं करीब 1 बजे लिबरल पॉलिटिकल पार्टी को एक पार्सल मिलता है और पोस्ट डिलीवरी वाला उस पार्सल को देता है और बाद में चला जाता है। पार्टी वर्कर डिब्बे को खोलता है। उसमें क्या होता है? उसमें किसी इंसान का बायां हाथ होता है। अब यहाँ पर पुलिस को इसकी खबर मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है, सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। मामला पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, पुलिस के ऊपर प्रेशर काफी था, उन्हें फटाफट से इस केस को सॉल्व करना था। अब यहाँ पर सारी की सारी पुलिस इस केस में लग जाती है और इन पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर को प्रोटेक्शन दी जाती है। पुलिस को लग रहा था कि कोई इनसे दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मामला तो कुछ और ही है। अब तारीख आती है 5 जून की। एक स्कूल होता है, क्रीक एलिमेंट्री स्कूल। बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे। तभी इन्हें एक पार्सल मिलता है। उसके अंदर एक इंसान का राइट हैंड, दायां हाथ होता है और इसी के साथ एक और स्कूल होता है, सेंट जॉर्ज स्कूल। दायां पैर, राइट फुट मिलता है। इस घटना के बाद स्कूल वाले बच्चों की कर देते हैं छुट्टी और पुलिस आ जाती है। पुलिस को वो बताते हैं कि ऐसे बच्चे सेफ नहीं है, इसे जल्द से जल्द किया जाए। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा माफिया होगा, कोई गैंग है जो ऐसा कर रही है। अब लेकिन रुकिए जरा। अब जैसे तैसे पुलिस उस दिन को तो संभाल लेती है, लेकिन तारीख आ जाती है 7 जून। एक कचरा उठाने वाला आदमी रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आता है।
कचरा उठाता है तभी उसे एक ब्रीफकेस दिखाई देता है। वो ब्रीफकेस को खोलता है और ब्रीफकेस को खोलने के तुरंत बाद वो पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस वहां आती है। जब वो ब्रीफकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक इंसान की कटी हुई बॉडी थी। अब पुलिस हैरान परेशान, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने जब पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर में ये बॉक्स मिले थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। स्कूल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए, उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो यहाँ के फुटेज को चेक कर लेते हैं। जब वो फुटेज को चेक करते हैं, उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि बार बार आता है और इससे डस्टबिन में कुछ डालता है, आता है, डालता है। और वही ब्रीफकेस भी वही बंदा डाल कर गया था जो कि बाद में पुलिस और उस कचरे वाले को मिला। अब पुलिस बहुत मेहनत करती है, वहां का सीसीटीवी छोड़कर आसपास के सभी सीसीटीवी चेक करती है कि ये व्यक्ति कहाँ का है, कौन है, हमें दिख जाए। उन्हें अब हुलिया पता चल चुका था उस इंसान का। चेक करती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में एक दो जगह और वो पकड़ा जाता है सीसीटीवी में। आगे आगे लिंक को जोड़ती जाती है पुलिस। अंत में वो एक अपार्टमेंट तक पहुंचती है जहां आखिरी बार उस बंदे को कैमरा में देखा गया था। पुलिस उस अपार्टमेंट में जाती है। जब वहां पर पुलिस जाती है, अपार्टमेंट का ऑनर उन्हें बताता है कि हाँ, ये यहीं पर रहता है। पुलिस उसके रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है, उन्हें सामने दिखता है खून। कमरे की कई और भी चीजों पर खून लगा हुआ था। दीवारों पर, शीशे पर अजीब अजीब लाइनें लिखी हुई थी, जैसे कोई पागल इंसान यहाँ पर रह रहा हो। यहाँ पर स्टाफ वाला इस व्यक्ति का नाम बताता है। नाम होता है लूका मैग्नोटा। अब यहाँ पर पुलिस इसका नाम सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये एक पॉर्न स्टार था। जब पुलिस इस आदमी की पूरी बातों को जानती है तो वो हैरान हो जाती है कि क्या आदमी है ये। देखिए, लूका रहता था अपनी दादी के साथ और साथ में उसका एक भाई भी था। यहाँ पर लूका की एक बात इनकी दादी को और भाई को पसंद नहीं आती थी कि लूका लड़कियों की तरह करता था। उसमें वो फीमेल बिहेवियर काफी ज्यादा था। पढ़ाई तो लूका ने की ही नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, और हाई स्कूल ये कभी गया ही नहीं। बाद में इसकी हरकतों से लगने लगा कि ये पागल है, इसे कोई ना कोई मेंटल इशू तो जरूर। लूका बड़ा होता है और वो सोचता है कि अब कुछ किया जाए, तो वो पॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो लड़कियों की तरह करता था, तो आपको बता दें कि लूका एक गे पॉर्न स्टार था। बाद में समय निकलता है, वो गे एस्कॉर्ट को ज्वाइन कर लेता है और उसे अपना काम बहुत पसंद था, ये उसका पैशन था। साल 2004 में पुलिस की नजरों में लूका मैग्नोटा पहली बार आया। दरअसल हुआ कुछ यूं, एक लड़की थी जो कि लूका की फ्रेंड थी। उसकी उम्र थी 21 साल, लेकिन दिमाग से वो किसी बच्चे की तरह थी। लूका उसके साथ दोस्ती करता है। बाद में लूका उसे कहता है कि तुम क्रेडिट कार्ड बना लो। वो बना लेती है क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं थी। तो लूका उसके कार्ड से करीब $10,000 चुरा लेता है। जब उस पैसे की बैंक रिकवरी नहीं कर पाता तो यहाँ पर पुलिस केस में आती है और लूका को पकड़ लेती है। यहाँ पर पुलिस पहले लूका के ऊपर इस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करने का चार्ज भी लगाती है, लेकिन बाद में वो इस चार्ज को ड्रॉप कर देती है और सिर्फ चोरी और ऐसे लूटने का मुकदमा बनाकर कोर्ट में चली जाती है। जब कोर्ट में लूका की पेशी होती है तो यहाँ पर लूका का लॉयर जज को कहता है कि लूका दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसे हम सजा नहीं दे सकते। यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट भी जज के सामने पेश करते हैं। बाद में लूका को हालांकि सजा नहीं होती, उसे 9 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और 12 महीने के लिए उसे कहा जाता है कि तुम घर से बाहर घूम नहीं सकते। यहाँ पर लूका की डेटिंग लाइफ बड़ी कमाल की थी। वो कुछ ऐसे लोगों को डेट करता था जिसके बारे में आम इंसान सोच नहीं सकता। वो कभी लड़कों को डेट करता था, कभी वो लड़कियों को डेट करता था जो कि पागल होती थी, और कभी कभी वो गे को डेट करता था, कभी जो बाइसेक्सुअल लड़कियां होती हैं उन्हें ढूंढ कर डेट करता था, और कभी तो रुको बताता हूं। लूका ने एक फेमस ट्रांसजेंडर जिसका नाम बारबी था, 2006 में उसे डेट किया और उसने लूका के बारे में कुछ ऐसा कहा। Yeah, it was definitely a very intimate relationship, but also very complicated. The most weirdest relationships that I've had. But don't get me wrong, he was a nice guy. He was very sweet and very romantic. Like he took me out to Captain John's. He picked me up with a limo. बाद में लूका ने डेट किया कार्ला होमलिटा को। इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर 1993 में 3 टीनेज लड़कियों को मारा और यह करीब 12 साल जेल में रहने के बाद बाहर आई। यह सब कुछ होने के बाद लूका ने इस बात को जान लिया था कि नॉर्मल लाइफ उसके लिए है ही नहीं, वह इस दुनिया में कुछ और ही करने के लिए आया है।
इसलिए यहाँ पर उसने कहा कि मैं फेमस होऊंगा। उसे लोगों का अटेंशन बहुत प्यारा था, इसलिए उसने कई तरह के रियलिटी शोज में, कई तरह की मूवीज के लिए और कुछ शोज के लिए जो कि टीवी पर आते थे उस समय, उनके लिए ऑडिशन भी दिए, लेकिन किसी में भी वो सिलेक्ट ना हुआ। लेकिन उसे फेमस होना था, उसे अटेंशन चाहिए थी, वो चाहता था कि मीडिया उसके आसपास रहे, इसीलिए वो इंटरनेट का सहारा लेता है। इंटरनेट उस समय नया नया था, लेकिन वहां पर वो अपने बारे में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देता है और अपनी कुछ फोटो खिंचवाता है और डालता रहता है। यही उसका काम था। यहाँ पर उसका एक लंबा संघर्ष चला विकिपीडिया के साथ। वो चाहता था कि विकिपीडिया पर उसका पेज हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं था कि उसका पेज बने। अब है, लेकिन कारण कुछ और है। इतने साल की मेहनत करने के बाद, कई लोगों को डेट करने के बाद, कुछ अजीब से अजीब चीजें करने के बाद 2010 का समय आ जाता है। लूका कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। वो एक वीडियो को शूट करता है जिसका टाइटल होता है 1 गाय 2 किटन, एक बंदा 2 बिल्लियां। इस वीडियो को वो पोस्ट करता है। वीडियो में क्या था? वीडियो में तो छोटी छोटी बिल्लियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं मासूम से। ये उन्हें एक बैग में डालता है और बाद में मतलब उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देता है। मतलब उन बिल्लियों की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालता है। यूट्यूब वाले इस वीडियो को रिमूव कर देते हैं। कुछ एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, वो इसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। bestco.com पर यह वीडियो रहती है। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर खुश हो रहे थे, जो कि बहुत कम लोग थे, लेकिन ज्यादा लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस बंदे को गाली दे रहे थे। किसी को नहीं पता चला कि इस वीडियो को किसने बनाया, क्योंकि लूका ने अपने आप को हाइड कर रखा था। लेकिन बाद में लोगों ने फेसबुक पर पेज बनाए। कुछ एनिमल एक्टिविस्ट इसके खिलाफ बहुत मोर्चे पर उतर आए कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। इसने लगातार ऐसी और भी कुछ वीडियोस डाली, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है। बाद में कुछ फोटोज को कंपेयर किया गया, कपड़ों को कंपेयर किया गया कि वीडियो में यही जैकेट है, फोटो में यही जैकेट है। उस बिल्ली वाले वीडियो में और लूका मैग्नोटा की फोटोज में जगह सेम थी, कपड़े सेम थे, सब कुछ सेम था। तो लोग इसके ऊपर शक कर रहे थे कि यही व्यक्ति वो है, लेकिन हालांकि इसके खिलाफ उस समय कुछ भी नहीं। अब यह सब कुछ पुलिस जान चुकी थी इस लूका मैग्नोटा के बारे में, लेकिन पुलिस के सामने कुछ सवाल थे। क्या लूका मैग्नोटा ने ही सच में इस बंदे को मारा है? दूसरी बात, ये बंदा कौन है? और तीसरी बात, आखिर लूका मैग्नोटा है कहां पर? तो पता चलता है कि लूका मैग्नोटा तो घूमने के लिए पेरिस गया हुआ है। वहां पर वो पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। वहां पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो तो इंटरनेशनल वेकेशन पर आया है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन पुलिस ने FBI की मदद ली, पुलिस ने काफी स्पेशल फोर्स की मदद दी और बाद में कनाडा पुलिस पहुंच जाती है बर्लिन। तारीख आती है 18 जून की। एक बंदा बर्लिन में पकड़ा जाता है जो कि लूका मैग्नोटा की तरह दिख रहा है। अब तक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया लूका मैग्नोटा के बारे में बहुत कुछ कह चुकी थी, तो लोगों को पता था कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। वो बर्लिन में पकड़ा जाता है एक कैफे में। वहां पर कंप्यूटर वो चला रहा था और कंप्यूटर पर देख रहा था अपनी खबरें कि मीडिया लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसका सालों का सपना था फेमस होना, आज वो हो गया था, तो उसे देखकर वो खुश हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर फोर्स आती है, लूका मैग्नोटा को उठाती है। पहले वो कहता है कि मैं वो नहीं हूं, लेकिन बाद में कुछ ही मिनटों में वो मान जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे आप कनाडा ले जाएं। लूका मैग्नोटा को एक प्राइवेट जेट में कनाडा वापस लेकर आया जाता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये पागल इंसान है, यहाँ पैसेंजर्स के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे प्राइवेट जेट में लेकर वापस आया जाता है कनाडा। अब यहाँ पर यह था कि लूका ने किसी को मारा, उसके काफी टुकड़े किए। क्या लूका ने ही उस पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में किसी के हाथ पैर भेजे? क्या लूका ने ही किसी स्कूल में किसी इंसान के हाथ पैर भेजे? ये तो पता है कि लूका ने किसी को मारा है, लेकिन मरने वाला कौन है यही नहीं पता। यहाँ पर लूका बताता है कि उससे फेमस होना था। एक लड़का आया होता है चाइना के वुहान शहर से कनाडा में पढ़ने के लिए। बहुत मेहनती लड़का था, काम करता था, यूनिवर्सिटी जाता था। लूका की 2012 में उससे मुलाकात हो जाती है उसी साल। तो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, वो लड़का और लूका। बाद में लूका का दिमाग खुराफाती था, वो उसे एक दिन अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और बाद में वो उसे धक्के के साथ और कुछ झूठ बोलकर कुर्सी से बांध देता है। और फिर वो खेल शुरू होता है जो कि सारे लोगों ने देखा।
वो वीडियो वाला कांड लूका ने ही किया था। उस वीडियो में वो लड़का वो चाइना से आया जिसका नाम जुनलिन था, वो था और उसे काट लूका रहा था। लूका ने सोचा कि अब और लोगों को मारूंगा, पहले थोड़ी सी दहशत को मैं बना लूं, इसलिए उसकी बॉडी को काटा, पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में गया और साथ में उसने स्कूल को भी टारगेट किया। उसे पता था कि अब शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने टिकट बुक करवाया यूरोप का और पहुंच गया वहां पर मजे करने के लिए। बहुत घूमा वहां पर वो। लूका ने ये सब कुछ किया सिर्फ मजे के लिए। बाद में कोर्ट में जब इस केस के ऊपर ट्रायल चला तो लूका की मेंटल सिचुएशन को चेक किया गया तो पता चला कि ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। लोग भी लूका के खिलाफ थे। लूका को सजा सुनाई गई, उम्र कैद की, और 25 साल तक ये पैरोल पर बाहर भी नहीं आ सकता। और बाद में पता चला कि लूका ने जेल के अंदर ही किसी कैदी के साथ शादी कर ली। दुनिया में बहुत अजीब अजीब लोग हैं और ये लूका मैग्नोटा उन्हीं में से एक था। एक बंदा चाइना से पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था और उससे जान से मार दिया। खैर, हमने चाइना की एक बस के ऊपर बात की है जो कि पहाड़ों के सफर पर निकली लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आई। उस कहानी को सुनने के लिए राइट साइड वाले वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए।